भारतीयों के लिए आई बहुत बड़ी खबर। साथियों, अभी अभी की ये न्यूज़ है 3 सितंबर 2023 की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन, जो आप लोगों ने री याचिका दायर की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, चलिए हम लोग इस आर्टिकल द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट कर दिया जो बीएड वाले हैं उनको पीआरटी में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस आर्टिकल में सारी जानकारी दी गई है। ये साथियों अभी अभी की जानकारी है आज की। तो हम जानते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। बीएड वर्सेस बीटीसी पर आया नया मोड़, अभी अभी छात्रों के लिए आई बड़ी खबर। तो क्या ये खबर आई है, चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक खुशखबरी वाली न्यूज आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी वर्सेस बीएड मामले में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी वाले उम्मीदवारों को योग्य साबित किया था एवं बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य साबित किया था। इसमें बताया जो बीएड बीटीसी विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी वालों को योग्य साबित किया था और बीएड वालों को अयोग्य साबित कर दिया था। यानी कि आप बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश का माहौल था। ऐसे में अभ्यर्थियों की ओर से एक फैसले का विरोध किया था एवं मांग उठाया था कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य साबित किया जाना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में री अपील याचिका दायर की थी। जो विद्यार्थी बीएड वाले थे उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में री याचिका दायर की थी कि हम लोगों को पीआरटी में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो इस री याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन निकल के आया है, चलिए हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई है, मगर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट अभ्यर्थियों को बात सुनकर एवं उनकी कठिनाइयों को समझकर कहीं अपने फैसले में बदलाव ना करे, कहीं बदलाव कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है अभ्यर्थियों की बात सुनकर अपने फैसले में बदलाव कर सकती है, ये बात निकल के आ रही है। अगर फैसले में बदलाव करके बीएड डिग्री वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य साबित कर देती है तो बीएड धारक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी वाली बात हो जाएगी। वह प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आप देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर क्या बात आती है। अब जी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर क्या बात कहती है। यह बात निकल के आ रही है साथियों, क्या बदलेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट है क्या अपना फैसले में बदलाव करेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे, आपको पता होगा, काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को शामिल करना चाहिए और धरना प्रदर्शन भी काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। तो उसी से ये बात ये न्यूज़ निकल के आ रही हैं, क्योंकि ऊपर तक आपकी बात जा रही है साथियों। ठीक है, तो आप अपना प्रदर्शन करते रहिए। उसी से ये आपको दिख रहा होगा कि आर्टिकल निकल के आते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार बार कोई ना डिसीजन देती है। अगला इस सुप्रीम कोर्ट में क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीएड डिग्री धारक विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए अयोग्य साबित करने के बाद बीएड डिग्री धारक विद्यार्थियों में काफ़ी गुस्से का माहौल है। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो विद्यार्थी बीएड वाले हैं वो जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम लोगों को पीआरटी में शामिल कर लिया जाए। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। क्या डिसीजन दिया है आगे जानते हैं। एवं सरकार ने मांग कर रही है कि इस पर उचित कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों का सपना टूट गया था। कई सारे छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं एवं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। काफ़ी विद्यार्थियों ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है, जिससे कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में बीएड एवं बीटीसी मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो जो विद्यार्थी थे उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था उस पर री याचिका दायर कर दी है। ठीक है, तो इस री याचिका पर दायर करने के बाद आप अनुमान साथियों लगा सकते हैं जो बीएड वाले स्टूडेंट उनको 100% मौका मिलने वाला है। क्योंकि साथियों जैसे कि आपको पता होगा 2024 में चुनाव है। ठीक है, सरकार नहीं चाहेगी कि हम लोग अपना वोटिंग कम करें और सरकार 100% मूड में है। अगर सरकार मूड में ना हो तो आप लोगों के सामने ये न्यूज़ निकल के ना आए बार बार। ठीक है, तो सरकार तो चाह रही है कि हम आपको शामिल कर लें, पर साथियों वो ये चाह रही है कि आप लोग हंगामा करें। ठीक है, तभी हम लोग आपको शामिल करेंगे। जब तक आप लोग बात नहीं उठाएंगे तब तक सरकार मीडिया पे नहीं आएगी, तो आपकी बात ऊपर तक नहीं जाएगी। जैसे ही आप अपनी बात उठाने की कोशिश करेंगे और सरकार को भी थोड़ा
प्राथमिकता मिल जाएगी और वो अपने वोट बैंक इकट्ठा कर देगी और आपको शामिल भी कर देगी पीआरटी में, जिससे काफ़ी बच्चे खुश होकर उनको वोट देने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे खुश होकर उनको वोट दे देंगे। तो सरकार यही तो चाह रही है। अगर सरकार ये चाह रही तो आप लोगों को ये ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की बात ऊपर तक साथियों जाएगी और 100% साथियों आपके हक में तो नतीजा आना ही है। बस आप लोगों को जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को साथियों सहयोग करना पड़ेगा। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे साथियों, तो ये बात 10-20 या 20-50 से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम हज़ारों संख्या में आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और ये प्रदर्शन करना पड़ेगा। सरकार भी चाह रही है कि आप लोग प्रदर्शन करें, तभी हम लोग आपको ये बीएड वालों को शामिल करें, क्योंकि सरकार अगर ऐसा ना चाहती तो सरकार ऐसे बार बार न्यूज़ ना निकाल दे। ठीक है, तो सरकार की पूरी मानसा है कि आप लोग प्रदर्शन करें और हमला आपको शामिल कर दे। तो आप लोग ये कदम उठाया है, इसको चालू रखिए साथियों। ठीक है, आप लोगों को न्याय जरूर मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो यही सारी जानकारी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।